हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसमें से हमें 4 हार्मोन्स दिए हैं और कहा कि इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस। अगर फंक्शंस हैं उसमें उसके हिसाब से इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, सेकंड है वेसोप्रेसिन, थर्ड है एड्रेनल एंड फोर्थ वन इज द एल्डोस्टेरॉन। तो हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट में हमारा आ गया एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब बात करते हैं हम अपने ऑप्शंस की। तो अगर मैं अपनी फर्स्ट ऑप्शन की बात करती हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन जो है दैट इज क्रिएटेड बाय द यूटेरस मसल्स एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी। तो ये आपका क्या करते हैं, यूट्रस मसल्स है, इसलिए हम इस हॉर्मोन्स को क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। सो इसमें ये एंटी डायूरेटिक का फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करता है। इसका फंक्शन यूट्रस मसल्स के साथ होता है। बर्थ हार्मोन है ये बेबी की इंजेक्शन के लिए, बेबी के बर्थ के लिए ये हेल्प करता है। तो ये ऑप्शन हमारी रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं वेसोप्रेसिन की, तो वेसोप्रेसिन को समझने से पहले हमें समझना है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है। तो अगर मैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन की बात करती हूँ तो ये हार्मोन हमारा क्या करता है, इस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, एडीएच भी कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है वो एडीएच है। और ये करता क्या है, ये कंट्रोल करता है प्रोसेस को, कंट्रोल करता है कौन सी प्रोसेस को, डाययूरेसिस को। डाययूरे डाययूरेसिस को कंट्रोल करता है। अब डाययूरेसिस क्या है, कि ऐसी कंडीशन है जहां पे क्या करते हैं, एन इंक्रीज्ड, ये कंट्रोल करता है डाययूरेसिस को। लेकिन अगर मैं डाययूरेसिस की बात करती हूं तो डाययूरेसिस है एन इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। तो यूरिन का जब बहुत ज्यादा एक्सक्रीशन हो जाता है तो उस प्रोसेस को उसको डाययूरेसिस कहते हैं। और एडीएच है, ये कंट्रोल करता है इस डाययूरेसिस को ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन पास आउट नहीं हो पाए। ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल में करता है। अब हम बात करते हैं कि ये सेम चीज हमारी ये यहाँ पे नीचे किसके साथ ये रिजेंबल होती है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे वेसोप्रेसिन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकेंड ऑप्शन हमारा वेसोप्रेसिन का है। तो ये वेसोप्रेसिन करता क्या है, वेसोप्रेसिन इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वेसो मतलब वेसल्स, प्रेसिन मतलब प्रेस। तो ये हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा। कंस्ट्रिक्ट मतलब उसको वो क्या करता है, कंस्ट्रिक्ट करेगा, मींस उसको वो नैरो बना देता है, उसको बिल्कुल छोटा बना देता है ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बाहर रिलीज नहीं हो और यूरिन की फॉर्म में हमारा वाटर जो है वो वेस्ट ना हो। तो ये आपका ये काम है वेसोप्रेसिन का। यही सेम काम करता है एंटी डायूरेटिक भी, ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो वेसोप्रेसिन है इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो है वो स्क्रीट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको स्क्रीट करती है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बहुत सारे हॉर्मोन्स को स्क्रीट करती है और कंट्रोल करती है। तो ये हमारी आ गई पिट्यूटरी ग्लैंड आ गई इसमें। एंड ये कंट्रोल करती है डाययूरेसिस को। ये भी आपका क्या करती है, डाययूरेसिस को कंट्रोल में करती है। तो हमारे पास अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं जो एंटी डाययूरेटिक को, हम और क्या बोल सकते हैं, वेसोप्रेसिन बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन में हमें दे रखा है एड्रेनेलिन। एड्रेनेलिन हमारे पास है। एड्रेनेलिन एक्चुअल में क्या है, इसको स्क्रीट करता है हमारा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल
ग्लैंड हमें स्क्रीट करती है जो किडनी के जस्ट ऊपर होती है, इसलिए उसको बोलते हैं एड्रिनल। रिनल होती है किडनी, एड मतलब जस्ट अबव द किडनी, तो इसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। ये स्क्रीट करती है एड्रिनल को, और इसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो ये एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी हमारी बॉडी में ये स्क्रीट करते हैं, हमारी बॉडी को नॉर्मलाइज करती है। हमें फ्लाइट पे जाना है, कोई लड़ाई हो रही है, या हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, हैप्पीनेस हो जाता है, बहुत एंगर हो जाता है, उस टाइम पे ये हार्मोन हमारा स्क्रीट करता है। लेकिन इसका एंटी डायूरेटिक से उसका कोई कोई रिलेशन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारी क्या है, वो रॉन्ग हो जाएगी। अब हम अपनी फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है हमारा एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरोन है हमारा। एल्डोस्टेरॉन को स्क्रीट करती है एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, किडनी में भी दो पार्ट आते हैं, कॉर्टेक्स पार्ट आता है, एक मेडुला पार्ट आता है। तो इस हार्मोन को स्क्रीट करती है एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारी। और इसका काम क्या है, ये आपका सोडियम कंजर्वेशन करता है। सोडियम आयंस की ये कंजर्वेशन करता है, स्टोर करता है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होगी इसकी यहाँ पे इन किडनी। इसमें भी डाययूरेटिक का रिलेशन नहीं है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाती है। तो हमारे पास आपका करेक्ट ऑप्शन जो हमारा बनता है, वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट ऑप्शन नंबर 2। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।